हालेलुया। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। आप सब ने जैसे टाइटल में देखा होगा कि आप जीवन में क्या है प्रवेश कर चुके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इसी को जानने का प्रयास करते हैं कि हम जीवन में कैसे प्रवेश किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये कैसे हमारे जीवन में पॉसिबल होता है, हम इसी को देखने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यह वीडियो आपको सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है मेरे प्रियो। इस वीडियो में आपको बेसिक लेवल की जानकारी दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब मैं आपको इसको एक सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि मैं इसका एडवांस वर्जन आपके पास रखूंगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप जितना समझ सकते हैं मैं उसी को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बातें आज कर रहा है। हालेलुया। और कौन सी बातें आपके लिए आवश्यक है जिनको आपको करना जरूरी है मेरे प्रियो, हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए हम यूहन्ना की किताब में से उसका 5 अध्याय और हम उसका 24 पद को हम पढ़ रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मैं तुमसे सच सच इस बात को कह रहा हूँ कि जो कोई मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है, अनंत जीवन क्या है? उसका है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल हमको क्या बताता है कि जो कोई यीशु की बातों पर विश्वास करता है वो क्या करता है? अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और वो क्या करता है? प्रभु की महिमा हो। वो और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यदि आप यीशु की बातों पर यकीन करते हैं, जो यीशु ने उससे कहा है, उस बात पर यदि आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, और आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसको परमेश्वर पिता ने भेजा है, तो बाइबल हमको ये बताती है कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब आप मृत्यु से आप पार होकर उसके बाद पर यदि यकीन करते हैं तो आप जीवन पर पहुंच गए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। पर जीवन में प्रवेश करने के विषय में हमको प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं, हम इसी को देखते हैं। नया नियम की किताब में से ही हम मत्ती की किताब में जाएंगे, उसका 18 अध्याय को निकालेंगे और हम वहाँ पर उसका 8 और 10 पद को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम दोनों को क्रमवश अध्ययन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या बातें कह रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे। हालेलुया। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझको ठोकर खिलाए तो उसको क्या कर कह रहा है? काट कर फेंक दे। काट कर फेंक कर दे, मतलब अपने आप से अलग कर दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया। मतलब क्या बता रहा है? बिना हाथ के और बिना पैर के तेरे लिए रहना अच्छा है और जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है। बोल रहा है इसके कि यदि तेरे हाथ और पांव दोनों सलामत हों और तू क्या किया जाए? तू आग में डाल दिया जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है? हाथ और पाँव के द्वारा व्यक्ति अपने जब बात करता है परमेश्वर, तो याद रखें पाँव हमको हमेशा हमारे चाल को दर्शाता है और हाथ हमेशा हमारे कर्म को दर्शाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यदि आप चलने की जो आपको लगता है कि आप सही चल रहे हैं, हालेलुया, लेकिन यदि वो आपका चलना प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो पवित्र आत्मा क्या कहता है कि उसको छोड़ दे। वहां चलने से बेहतर है कि तू बैठा रहा उस जगह पर। हालेलुया। हालेलुया। और तू क्या कर? जीवन में प्रवेश कर। हालेलुया। हालेलुया। काम के विषय में पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया। लगता है कई बार कि काम हमको सही है। हालेलुया। लेकिन यदि वो काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो पवित्र आत्मा कहता है कि उस काम को मत कर, उसको बिना किए ही तू क्या कर? जीवन में प्रवेश कर, ये तेरे लिए बेहतर है, कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मरकुस की किताब 9 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे 43, 45 और 47 पद को। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल यदि आपको कोई भी बातें कह रहा है और यदि वो बात आपके लिए मानने योग्य है तो याद रखें, मानने योग्य सारी बातें हैं परमेश्वर का,
लेकिन जिन बातों को परमेश्वर बहुत बारीकियों से आपको समझाना चाहता है, परमेश्वर उसको बाइबल में 1 या 2 बार ज़रूर लिखा रहता है। हालेलुया! हालेलुया। क्योंकि 2 जन की गवाही परमेश्वर कहता है कि सच्ची ठहरती है, इसलिए परमेश्वर यदि कोई बात को आपको सिखाना चाहेगा या समझाना चाहेगा, तो ज़रूर याद रखें कि बाइबल में उसको 2 या 3 बार आपके लिए ज़रूर लिखा होगा। हालेलुया! हालेलुया। क्योंकि वचन हमको बताता है परमेश्वर 1 बार क्या वरन 2 बार वरन 3 बार भी आपसे क्या करता है? बातें करता है मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया। तो इन बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके लिए अति आवश्यक है तो परमेश्वर इसको 2 बार भी लिखा होगा बाइबल में। हालेलुया! हालेलुया। आइए हम देख रहे हैं मरकुस की किताब 9 अध्याय उसका 43, 45 और 47 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया! हम इसको क्रमवाइज अध्ययन करेंगे ताकि समझ सकें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया! यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। हालेलुया! हालेलुया। यदि तेरे काम तुझको ठोकर खिलाते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि तेरे काम नहीं हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उन कामों को छोड़ दे। हालेलुया! हालेलुया। मतलब उसको अपने आप से पूरी रीति से उन कामों को अलग कर दे। हालेलुया! बहुत सारी बहनें थी अपने जीवन को बदल दिए ना, प्रभु को पूरा छोड़ दिए ना। मत्ती भी जानते हैं ना क्या करता था? महसूल की चौकी पर बैठा करता था, लेकिन उसने यीशु के लिए अपने काम को पूरा छोड़ दिया ना, पूरी रीति से छोड़ दिया ना। वो काम ऐसा था जो उसको नरक ले जा सकता था, लेकिन तो उसने परमेश्वर के वचन को समझा, यीशु के प्रेम को समझा और उसने अपने महसूल लेने के काम को पूरी रीति से छोड़ दिया। हालेलुया! हालेलुया। तो ये वही बता रहा है कि क्या होगा? यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो क्या कर उसको? जीवन में उसको काट कर क्या उसे कर दे? काट अलग डाल। कर और क्या कर? जीवन में प्रवेश कर। हालेलुया! हालेलुया। आगे हम देख रहे हैं 45 से हम देख रहे हैं प्रभु यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। मतलब ये हमारे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। ये हमारे चाल चलन के विषय में बतलाता है मेरे प्रियो। हालेलुया! हमारे द्वारा चुने गए रास्तों के विषय में बतलाता है। हालेलुया! हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया! हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं हालेलुया तो प्रभु वैसा ही उनके लिए क्या करता है। जक्कई के विषय में आप लोग सब जानते हैं ना। हालेलुया! हालेलुया। जक्कई कौन सा काम करता था? हालेलुया! उसने भी कहा कि क्या करेंगे? हालेलुया! यीशु के लिए मैं सारी चीज़ों को छोड़ दूँगा। हालेलुया! हालेलुया। और भी बहनें थी बहुत सारे जो प्रभु में आके प्रभु के साथ मिले। हालेलुया! जिनके चाल चलन के विषय में बाइबल बताता है कि वो सही नहीं था। हालेलुया! हालेलुया। लेकिन उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और अपने पूरी ज़िंदगी को बदल दिया मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया। सबसे बड़ा उदाहरण लेंगे तो पौलुस खुद खड़ा है। पौलुस कहता है कि मैंने अपने पुराने काम को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है और आज मैं मसीह के रीति के अनुसार, मसीह के कामों के अनुसार क्या करता हूँ? जीवन को जीने का प्रयास करता हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया। लगता है कि आपको वो काम सही होगा। हालेलुया! लगता है कि आपके द्वारा किया गया काम सही होगा, पर आप एक बार ज़रूर अपने आप को बाइबल के वचन के अनुसार परखें मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया। यदि वो आपको लगता है कि ये बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। हालेलुया! हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। चाल आपके व्यवहार को भी बतलाता है मेरे प्रियो। हालेलुया! याद रखें यदि आप किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है, मसीह यीशु के जीवन के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो, तो आप उसको तुरंत छोड़ दें। हालेलुया! और हालेलुया। उसको छोड़कर परमेश्वर कहता है कि आप जीवन में क्या करें? प्रवेश करें, ये आपके लिए बेहतर है। हालेलुया! हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। याद रखें ये बात को और भी बाइबल हमको स्पष्ट बताता है। हालेलुया! ध्यान रहे आप बुरी संगतियों से बचे रहें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। हालेलुया! चरित्र दिखाता है चाल चलन को, और चाल चलन का हमारा संबंध होता है पैरों से मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया। बाइबल यहाँ बता रहा है कि उन सारी बातों को छोड़ देना, उनको अपने आप से अलग कर देना, पूरी रीति से बाहर कर देना और जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए बेहतर है, कहता है प्रियो। हालेलुया! प्रभु की महिमा हो। हम आगे देखेंगे। तो हम 47 पद को पढ़ रहे हैं इस समय पर। हालेलुया। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। हालेलुया! यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल डाल। हालेलुया! हालेलुया। आँख का मतलब होता है आपकी इच्छाएं मेरे प्रियो, आपकी अभिलाषाएं मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया। मतलब आपकी इच्छा यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया!
तो क्या कर कहता है प्रभु का वचन, इनको छोड़ दे कह रहा है। हालेलुया। आपकी इच्छाओं को, आपकी चाहतों को दर्शाता है आपका आंख मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि वो चीजें यदि आपकी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो उनको आप छोड़ दें। हालेलुया। हालेलुया। बिना आंख के आपके लिए, मतलब आपकी उन अभिलाषाओं के बिना ही आपको क्या कह रहा है परमेश्वर, जीवन में प्रवेश करना अच्छा है। कहीं आपने उस अभिलाषा को पूरा किया, हालेलुया, और उस अभिलाषा को पूरा करने के बाद आप जीवन यदि नर्क में जाता है तो परमेश्वर कहता है इससे बेहतर कि तू उस अभिलाषा को क्या कर, छोड़ दे कहता है मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र हमको सिखलाता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होता है, हम जीवन में प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन बहुत गंभीर है जो आंख से संबंधित है मेरे प्रियो। ये बहुत सारी बातों को हमको बताता है, बहुत सारी बातों को हमको समझाने का प्रयास करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे शरीर का 80% काम आंखों के द्वारा संचालित होते हैं मेरे प्रियो। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ी चीजें होती है अभिलाषा, जो हमारी आंखों के द्वारा ही क्या करता है, ज्यादातर काम करता है और प्रभावी रूप से लोगों के जीवन में काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। जिसको बाइबल क्या कहता है, इसके बगैर यदि वो तुझको ठोकर खिलाता है तो काना होकर क्या कर, या फिर अंधा होकर क्या कर, जीवन में प्रवेश कर, ये तेरे लिए बेहतर है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो ये हमको क्या बताता है, जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको बतलाता है। तो जब ये हम काम करते हैं तो ये हमको इसका बेनिफिट क्या होता है, यदि और इसको हम नहीं करते हैं तो हमको इसका नुकसान क्या होता है। हालेलुया। हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। यदि ये बाइबल हमको बताता है अपने हाथ को काट दे, अपने पैर को काट दे, या अपने आँख को काना कर ले, या आप अपने आँख को अंधा कर ले और जीवन में प्रवेश हो कर कह रहा है, लेकिन यदि हम इसको प्रवेश नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम इसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्रियो। अभी हम क्या कर रहे हैं, लूका 16:25 को हम अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे देखेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। हे पुत्र, तू स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है। मतलब तू अपने हाथ से जो चाहा उस काम को किया है, तूने अपने पैर से जैसा चाहा वैसा चला है, तूने अपने आंखों से जैसा चाहा वैसा देखा है, तूने अपनी मुंह से जैसा चाहा वैसा बोला है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब तूने अपनी सारी अच्छी वस्तुएं तू अपने जीवन में ले चुका है। आगे, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। उसका इच्छा तो करता था किसी चीज को लेने के लिए, लेकिन वो नहीं लेता था। किसी काम को करने की उसकी लालसा तो होती थी, लेकिन वो करता नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग, प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो, मैं वचन को आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि किसी को ठेस ना लगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में से समझा रहा हूं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि मैं इसको गंभीर रूप में यदि आपको समझाऊं तो इसको बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे, विशेषकर पासवानों को ही समझने में कठिनाई होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आपको ऐसे शब्दों में समझा रहा हूँ जिन्हें आप समझ सकें। प्रभु की महिमा हो। क्या बता रहा है कि तू अपनी मर्जी से जैसा चाहा वैसा चला और तूने सारी अच्छी वस्तुएं अपने जीवन में ले लिया। वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हालेलुया। उसकी इच्छा तो होता था काम को करने का, लेकिन वो करता नहीं था। उसके हाथ में भी इच्छाएं थी ऐसा काम करने के लिए। हालेलुया। कि वो कर लेता। उसकी आंखों में भी इच्छाएं थी उन चीजों को देखने की। हालेलुया। लेकिन वो नहीं देखा। आगे, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। अब वह यहाँ शांति पा रहा है, मतलब वो अब जीवन में आ चुका है और तू तड़प रहा है। और तू तड़प रहा है। जय मसीह के प्रियो, इस वीडियो का दूसरा भाग जल्द ही आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।